तुलसी माता की महिमा एवं तुलसी माता की कथा। तुलसी माता का पूर्व का नाम क्या था? वृंदा किसकी पुत्री थी? वृंदा का विवाह किसके साथ हुआ? तुलसी माता कौन से कुल में जन्मी? वृंदा ने कुपित होकर भगवान विष्णु को क्या श्राप दिया? तुलसी जी का जन्म कहाँ से हुआ? इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी इस कथा के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होंगे। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार तुलसी माता जी की महिमा एवं संपूर्ण कथा। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसी तेज पुंज से महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम जालंधर रखा गया। आगे चलकर जालंधर पराक्रमी दैत्य राजा बना। वह जालंधर नगरी का राजा था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। जालंधर महापराक्रमी एवं बलवान था। अपनी सत्ता के मद में चूर था। उसने माता लक्ष्मी को पाने के लिए भगवान विष्णु से वैर किया, युद्ध किया। लेकिन जालंधर समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया। अब वहां से जब जालंधर पराजित हुआ तो वह देवी पार्वती जी को पाने की कामना से कैलाश पर्वत पहुंचा। जालंधर भगवान देवादिदेव महादेव का रूप धारण करके माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु मां पार्वती ने अपने योग बल से जालंधर को तुरंत पहचान लिया। वह वहां से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। वृंदा जन्म से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान की निरंतर सेवा करती थी। लेकिन जब बड़ी हुई तो वृंदा के पिता ने वृंदा का विवाह जालंधर से कर दिया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से युद्ध में जालंधर न तो पराजित होता था और ना ही मारा जाता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना जरूरी हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु जी के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। जब वृंदा भयभीत हो गई तब भगवान विष्णु जी ने दोनों राक्षसों को वृंदा के सामने ही भस्म कर दिया। भगवान विष्णु जी की शक्ति को देखकर वृंदा ने अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि का रूप धारण किए भगवान विष्णु जी ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर वृंदा ने ऋषि रूपधारी भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, मेरे स्वामी को जीवित कर दीजिए। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिसके कारण वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का असली पति जालंधर युद्ध में हार गया, वह मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वृंदा बहुत ही क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को तुरंत श्राप दे दिया
कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए तथा वृंदा स्वयं सती हो गई। भगवान विष्णु का शालिग्राम के रूप में अवतरण हुआ। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई, सती हुई, उसी स्थान पर एक पौधा उगा और कालांतर में उसी पौधे का नाम तुलसी पड़ा। भगवान विष्णु जी ने वृंदा से कहा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे आप लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। अब से संसार में जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, वह इस लोक में, वह परलोक में विपुल यश और धन धान्य प्राप्त करेगा। वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने तुलसी माता जी की महिमा व कथा श्रवण करी। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार ये सुंदर कथा है। जिसके घर में तुलसी जी का पौधा होता है, उसके घर में कभी भी यम के दूत असमय नहीं जा सकते। जितना फल गंगा यमुना नर्मदा स्नान में मिलता है, उतना ही पुण्य तुलसी जी के पूजन करने से प्राप्त होता है। चाहे मनुष्य जितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय मुख में तुलसी दल, तुलसी मंजरी, गंगा जल रखते ही वह प्राणी पापों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ धाम और स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर सदा मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो भी मनुष्य शालिग्राम जी के साथ तुलसी का पूजन करता है, शालिग्राम जी को तुलसी अर्पित करता है, उस व्यक्ति से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं, उसे मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सभी सनातनियों को अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगाकर निरंतर पूजा करनी चाहिए। जो लोग किसी भी कामना से निरंतर 40 दिन तक तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलिए तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय।